फाइनेंस के फंडे में आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दर्शकों, आपको हम बता दें कि हमारा ये सेगमेंट फ़ोन इन है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी संशय आप हमारे एक्सपर्ट से जानना पूछना चाहते हैं तो सीधे हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट कीजिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और फ़ोन नंबर है 23097532। म्यूचुअल फंड्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं श्री राहुल सैनी जी का। आप एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं प्लस एक एजुकेटर हैं। सर, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू पुनीत जी, वेलकम। थैंक यू भारत जी। सर, सबसे पहले आम भाषा में अगर हम पता करना चाहें म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जैसा कि शब्द में ही म्यूचुअल आ जाता है, तो म्यूचुअल में एक तो वीडियो में जो दिखाया गया वो कवर कर दिया गया है कि कई लोगों से पैसा लेकर इकट्ठा करके इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है, बल्कि उन्होंने बोला पैसा लगाया जाता है। मैं इसके बारे में भी आऊँगा। हाँ। दूसरा एक आयाम इसका ये होता है कि एक कंपनी में नहीं, काफ़ी सारी कंपनियों में पैसा लगाया नहीं जाता। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री में आपको हिस्सेदारी लेने का मौका दिया जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम पैसा लगा रहे हैं या फिर हम उस पैसे से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो आप अपने पैसे से, थोड़े थोड़े पैसों से बहुत सारी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको ये अवसर प्रदान करता है। तो सर, जो हिस्सेदारी कंपनी में हमें मिल रही है, जिसके हम हकदार कह सकते हैं अब मैंने हिस्सेदारी कहा तो आपके मन में ये एकदम से आ गया कि हकदार हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी। तो सर, हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं, ये इसका चयन कौन करता है? क्या हम खुद कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड्स की जहां बात है, म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर, क्या हमें ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट के पास जाने की, हम खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं? तो हर एक म्यूचुअल फंड का एक मैंडेट होता है। हाँ। मतलब वो ये बोलता है कि हम इस तरीके के मैंडेट को फॉलो करेंगे। मतलब उसका एक लक्ष्य होता है कि भाई इसमें दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव में म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं और पैसिव में भी होते हैं, पर एक्टिव वाले म्यूचुअल फंड का ये काम होता है कि वो कंपनी सेलेक्ट करे मैंडेट के हिसाब से भी और वैल्यूएशन के हिसाब से भी, और उसके हिसाब से ही फिर वो पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है। जी। और पैसिव में हम खुद कर रहे हैं। और पैसिव में भी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। हाँ। पर पैसिव में वो सिर्फ क्लरिकल काम करता है। जो फंड होता है, जैसे इंडेक्स फंड होता है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो निफ्टी 50 में फंड मैनेजर का दिमाग यूज नहीं किया जाएगा। उसको बोला जाएगा भाई निफ्टी में जितनी भी कंपनी है उसमें हाँ। पैसा इन्वेस्ट करो उनकी परसेंटेज के हिसाब से। तो उसको क्या करना है, कंप्यूटर के हिसाब से इसका 8% है, इसका 7% है, इसका 6% है, ऐसे निवेश कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जहां पर फंड मैनेजर का दिमाग नहीं लगेगा उसको बोलेंगे पैसिव फंड। जहां पर फंड मैनेजर का दिमाग लगेगा यानी एक्टिवली कोई काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड। राहुल जी, हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं पंजाब से। देखते हैं उनका क्या सवाल है। जी, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें अगर, तो उसकी क्या गारंटी है कि कुछ बेनिफिट मिलेगा उसका? हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क बन के डर काफी लोगों को रहते ही हैं। जी, सर ने पूछा कि म्यूचुअल फंड में क्या गारंटी है। देखिए, गारंटी कुछ नहीं है, और कितने भी आप कंसल्टेंट या फिर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, कोई गारंटी नहीं होती। बस ये समझिए कि हमारे देश में लगभग 5000 कंपनी है। कंपनी को भी ये नहीं पता होता कि उसकी गारंटी है कि नहीं कि अगले 5 साल बाद उसका बिजनेस होगा। ये किसी को नहीं पता होता, पर बिजनेसमैन अपनी जान लगा रहा होता है बिजनेस के लिए। तो इस गारंटी वर्ड को रिमूव करने के लिए, इसको बोलते हैं रिस्क को रिमूव करने के लिए हम म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं कि एक साथ 20 से लेकर 50 कंपनी में होते हैं। उसमें से अगर कुछ खराब कर रही होती है कंपनी, वो बाहर भी निकल जाती है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है। जी। सर, म्यूचुअल फंड और इक्विटी क्या फर्क है और कौन सा बेहतर रहता है? ओके, तो म्यूचुअल फंड मैम एक बॉक्स है, जैसे ये कप हो गया, इसके अंदर हम पानी डालेंगे, चाय डालेंगे, दूध डालेंगे, वो सब हो गया इक्विटी, डेट, उनको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूचुअल फंड तो एक बॉक्स हो गया। उस म्यूचुअल फंड में आप इक्विटी में कर सकते हैं। इक्विटी मतलब समझिए, इस वर्ड से समझिए इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब बराबर का प्रॉफिट होगा तो मुझे भी मिलेगा, लॉस होगा तो मुझे भी मिलेगा। तो जब आप कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं तो वहां पे इक्विटी हो जाता है।
Okay. ठीक है। और जब आप डेट में आते हैं तो बेसिकली एफडी में हम बैंक को पैसा दे रहे हैं, हाँ। और वो पैसा बैंक आगे किसी और को दे रहा है, तो इसको बोलेंगे डेट। तो डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, इक्विटी भी होते हैं। तो Okay. म्यूचुअल फंड तो एक बॉक्स हो गया जी। और इक्विटी और डेट उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए। जी, हमारे कॉलर की जो बात रखी थी, जी। फियर हर एक को होता है क्योंकि मेहनत से कमाई राशि है, व्यर्थ न चली जाए। जी, जी। वो कैलकुलेटेड रिस्क का क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे चयन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप रिस्क ही रिमूव कर सकें, पर फिर भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको रिस्क रिमूव करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश कीजिए। ओके। अब आप पूछेंगे अर्थव्यवस्था में कैसे निवेश करें? जी, जी। तो बेसिकली आप निफ्टी 50 में अगर निवेश करेंगे, जी। यानी कि निफ्टी 50 एक म्यूचुअल एक इंडेक्स होता है, उसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां होती हैं, जी। और वो उनकी जो मार्केट कैप है वो लगभग पूरी मार्केट के लगभग 40% होती है। तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया, 50 कंपनी में हिस्सेदारी ली, तो आपने एक तरीके से अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी ले ली। और सर चाहे जो मर्जी हो जाए, अर्थव्यवस्था नहीं डूबेगी, नहीं डूबेगी, नहीं डूबेगी। हमारे केस में तो आप खुद ही बता रहे हैं जवान कितने हमारी एज है, बिल्कुल। राइट। आपने कोरोना के टाइम में भी देख लिया, सब घर पे बैठ गए, क्या तब भी क्या जीरो होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको अर्थव्यवस्था वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करेंगे, जो कि निफ्टी 50 का बोला जाता जी। है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। जी। जी। तो जी। सर, इन्वेस्टमेंट की अगर हम इसमें बात करें आम इंसान की भाषा में, जी। कितना मिनिमम इसमें हम कर सकते हैं इन्वेस्ट? 500 रुपए से 2 मूवी की, अगर कोई कपल भी टिकट मूवी देखने जाता है, 500 रुपए से आप 50 कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 500 रुपए से आप 50 कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। उन 50 कंपनी में कोई कंपनी तो ऐसी भी है जिनका 5000 से ज्यादा का शेयर प्राइस होगा। हाँ। जी। राहुल जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेमानंद जी महाराष्ट्र से। प्रेमानंद जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। मैडम, मुझे ये म्यूचुअल फंड के बारे में, मतलब कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानना था थोड़ा। जी, सीधे कर सकते हैं या वाया मीडिया कहीं विंडो हाँ है? जी। तो आज पहले क्या होता था, आपको फॉर्म फिलअप करने होते थे, आपका कोई एडवाइजर आता था, एजेंट आता था, ज्यादातर रिश्तेदार आते थे, और वो बोलते थे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए, और हो जाता था, पता नहीं लगता था आपको हुआ क्या। आज के टाइम में तो ऐप है, जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको करना है, जैसे एसबीआई को समझिए, गवर्नमेंट है, मैं इसलिए नाम भी ले रहा हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप केवाईसी अपनी पूरी कीजिए, और अब तो वीडियो केवाईसी हो जाती है, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, पहले जाना पड़ता था। बिल्कुल। तो वहीं पे फंड सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको एसआईपी करनी है, एसआईपी सेलेक्ट कीजिए, लमसम सेलेक्ट करना है, लमसम कीजिए, सब कुछ ऑनलाइन, ये मोबाइल के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जी। तो सर, आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट हम मिनिमम, आपने बताया कि 2 कपल मूवी टिकट्स अगर हम कर लें तो 500 रुपए से मिनिमम वी कैन स्टार्ट आवर एसआईपीज। तो क्या हमें इसका टेन्योर कुछ बताना चाहेंगे आप कि इतने वक्त तक अगर हम रखेंगे तो अच्छा हमें एक बेनिफिट मिल सकता है? जी जी जी, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं, अगर एनिमल मूवी देखेंगे तो 2 कपल के में 500 में नहीं आएगा, उसका प्राइस थोड़े ज्यादा है। बिल्कुल। जी 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 जी। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना टेन्योर होना चाहिए। हाँ। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सब लोगों को पैसा चाहिए आज ही, बिल्कुल। ठीक है, मतलब हर कोई आज छाया में खड़ा होना चाहता है, पर कोई पेड़ नहीं लगाना चाहता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी जिंदगी का, बचपन से जब आप पैदा हो जाते हैं तब से लेकर मरने के बाद तक भी चलने वाला कर्म है, जो आपको बचपन में सिखा देना चाहिए। ये मतलब हमेशा चलते ही रहना चाहिए, भूख लगे तो निकाल लो, पर टेक्निकली आपको 7 से 10 साल मिनिमम होराइजन यहाँ पे आना ही चाहिए। ऐसा कहा जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि जो पैसा अगले 5 साल तक आपको चाहिए, वो आप म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट में ना लेकर आए, वो फिर आप एफडी में रखें, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव होगा तो नहीं होगा। इस वट वृक्ष में एग्जिट पॉइंट का किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग यूजुअली क्या करते हैं कि एक बार निवेश कर दिया फिर भूल जाते हैं। जी जी, तो बीच बीच में देखभाल कैसे करनी है, और ये कैसे डिसाइड करें कि अब निकलने का समय आ गया है? देखिए, ये इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ मार्केट। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। उसके लिए आपको वैल्यूएशन समझना होता है, कंपनी की वैल्यूएशन या फिर ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन। अगर आपको वो नॉलेज है तो ही आप इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दें, वरना इसको भूल जाए। तो नॉलेज होना जरूरी है कहीं ना कहीं। और राहुल जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं वीरपाल जी। जी, स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। मैडम, मैं सवाल मैं पूछना चाह रहा था, म्यूचुअल फंड में पहली बार
किस प्रकार से निवेश किया जाए जिससे मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। अगर कोई फर्स्ट टाइम यूजर है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो किन बातों का ध्यान रख के इन्वेस्ट करें जिनसे उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो भी उनको सीधा सीधा इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का जो फंड होता है उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वो इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था होता है। तो आप सीधा सीधा अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। जब अमीर होता है, गरीब पीछे रह जाता है, तब भी अगर आप अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हैं तो आप भी अमीरों के साथ ही चलेंगे। सर, मैं चाहूंगी इंडेक्स फंड जो आप बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कोई यूजर है, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट तरीके से बताया ताकि इंडेक्स फंड को इलेबोरेट करना है। हाँ, तो बेसिकली हमारे देश में हर कंपनी को रैंकिंग दे दी जाती है। जिसकी मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उसको नंबर 1, जैसे स्कूलों में होता है भाई, जो जिसके ज्यादा नंबर है वो बच्चा टॉपर है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो टॉप 50 का एक इंडेक्स बनाया गया। इंडेक्स मतलब लिस्ट, सूची जैसे कहेंगे हिंदी में। तो एक लिस्ट बना दिया गया है टॉप 50 और उसके बाद है 51 to 100। तो जो टॉप 100 कंपनी है उनको बोलते हैं हम लार्ज कैप कंपनी। तो उसका ही टॉप 50 का जो कंपनी का इंडेक्स है, उस टॉप 50 कंपनी को यदि मैं खुद खरीद लेता हूं तो भी मैंने एक तरीके से टॉप 50 में इन्वेस्ट कर दिया। पर यदि अगर मैं खुद खरीदने जाऊंगा तो मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि अलग अलग शेयर प्राइस है, फिर उनकी परसेंटेज के हिसाब से मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके लिए यू आर वेरी लकी कि आपके लिए ये इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड का अवेलेबल है। उसको बोलेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। कौन सी कंपनी का खरीदना चाहिए? SBI का आता है, UTI का आता है, HDFC का आता है, बहुत सारी का आता है। तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता। पर आपको भरोसे के साथ जाना है तो गवर्नमेंट के साथ जाइए। SBI का नाम लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, मेरे को SBI से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ। टैक्स लायबिलिटीज किस तरह की और क्या होती है जो हमें गेन मिलता है? हाँ जी, तो बेसिकली वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा यहाँ पर रुक रहे होते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल में चला जाता है। तो उसमें आपका पहले सर 0 होता था, अब 10% हो चुका है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया, अगर आपने समझिए 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख पे आपके 15 लाख बन गए, तो पहले 1 लाख पे तो लगेगा टैक्स, और अगर 1 साल से पहले, और उसके बाद वो 10% लगेगा, यानी 5 लाख पे आपका टैक्स लगेगा, और वो लगेगा आपका 5 लाख का 10% यानी 50,000। सर, अगर इक्विटी में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो बाद में हमें उसका डिविडेंड मिलता है, तो क्या ऐसा म्यूचुअल फंड में भी कोई प्रोविजन है? हाँ जी, इसमें ऑप्शन होता है। जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं, डिविडेंड या फिर ग्रोथ। तो अगर आपने डिविडेंड पे बटन दबाया तो डिविडेंड जब वो कंपनियां रिलीज करती हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास आ जाता है, यानी म्यूचुअल फंड हाउस के पास आ जाता है। वो फिर आपको अकाउंट में वापस कर देते हैं। तो समय समय पे उस पे पैसा मिलेगा। पर अगर आपने ग्रोथ चूज किया तो फिर वो पैसा री इन्वेस्ट उसी में हो जाता है। लेकिन सर, अगर पैसा हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो डिविडेंड पे क्लिक करके हम लोग पैसा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि डिविडेंड तो इक्विटी प्रोवाइड कर रही है हमें। हाँ, देखिए, मैंने पैसा किया है इक्विटी में, यानी मैंने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को। जैसे आप फंड मैनेजर है, मैंने आपको पैसा दिया। आपने ये सारे 50 लोग हैं, इन सब में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने आपको अपना अपना डिविडेंड दिया, आपके पास पैसा आया। जब आपके पास डिविडेंड का पैसा है तो आपने मुझे दिया पैसा, तो इस तरीके से वो पैसा मेरे पास आता है। जी। तो इन्वेस्टमेंट टूल म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ राहुल जी आपने हमसे साझा की हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये विषय रहा होगा, और जो जानकारियाँ आपने दी हैं वो अपनी ज़िंदगी में उसको उतार सकते हैं और सही तरीके से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहुल जी, कीमती समय निकाल कर आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बात मैं बोल सकता हूँ क्या? सिर्फ जरूर। ये इन्वेस्टमेंट करते हुए एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट का ध्यान देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट कहीं पे लिखा नहीं होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने वहां पे वर्ड को रिप्लेस कर दिया है। वहां पे डायरेक्ट की जगह पे वहां पे लिख दिया रेगुलर। तो वहां रेगुलर पे ऐसा लगता है कि यही असली फंड है, तो आप रेगुलर को ना चूज करें, डायरेक्ट को ही करें। डायरेक्ट बारीकियों को लगता है अगले पूरा एक एपिसोड हम कवर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।